अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर डे। सो गाइस, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। ये बहुत एक अहम टॉपिक है जो मुझे आप सबसे डिस्कस करना था, क्योंकि अब वो सीज़न चल रहा है जिससे हम सब के बच्चे, मेरे बच्चे और आपके बच्चे, हम सब के बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और क्योंकि इस टाइम मेरा बच्चा इफ़ेक्टेड है इस चीज़ से, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी पूरी इस जर्नी को लेके चलूँ और मैं आपको भी इस चीज़ से आगाह करूँ और इन्फॉर्म करूँ उन न्यूली पेरेंट्स को या उन पेरेंट्स को जो कि इस चीज़ की केयर नहीं करते हैं या जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं उनको अवेयरनेस दिलाना चाहती हूँ कि काइंडली इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दीजिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो जुहान इस चीज़ से इस वक्त सफ़र कर रहा है और ही टोटली इन बैडली कंडीशन, और वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत रो रहा है। और इसकी सारी रीज़न्स है खसरा अमूमन बच्चों को जो है वो बचपन में ही हो जाती है। ज़्यादातर बच्चों को बचपन में हो जाती है और ज़्यादातर बच्चों को थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब होती है। मेरे 2 बच्चों को जो है वो खसरा हो चुकी है और अब निकली है जुहान को खसरा। दिस इज़ वेरी डेंजरस, मतलब ये वैसे बहुत डेंजरस होती है अगर हम इसका ख्याल ना रखें तो। और क्योंकि अब इस तरह का वेदर चल रहा है, अमूमन ही होती है बाहर के मौसम में। जब बाहर का मौसम आता है तो हमें बच्चों के अंदर ये जो है वो बीमारी पाई जाती है और इसको कहते हैं मीज़ल्स। और पहले तो इसकी बाकायदा वैक्सीनेशंस होती थी, वैक्सीन कैंप लगते थे और जिसमें सब जाके वैक्सीनेशन कराते थे। बट कोविड के बाद से जो है वो सारा ध्यान कोविड पे जा चुका है, तो कोविड के बाद से ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी जो पहली वैक्सीनेशन होती है उसमें जो है ये खसरा के जो है वो 9 मंथ में आपको खसरा के इंजेक्शंस लगते हैं और वो कार्ड दिया जाता है जिसमें खसरा के इंजेक्शंस लगते हैं। तो मैं आज पूरी आपको डिस्क्रिप्शन के साथ बताना चाहूँगी कि खसरा में किस किस चीज़ के सिम्टम्स होते हैं जो आपको पता चलता है, पेरेंट्स को पता चलता है कि जी अब बच्चे को खसरा निकल आई है, और उसके रोने की वजह क्या है और उसके चिड़चिड़ेपन की वजह है, आया उसको फीवर क्यों हो रहा है, और उसने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और हमें किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। तो चले चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले तो बताती हूँ, चले चलते हैं इन सारी बातों की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आज उन सारी चीज़ पर रोशनी डालेंगे कि पेरेंट्स को और ज़्यादा मजीद किन चीज़ों। सो गाइस, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि खसरा होती क्यों है और खसरा किस तरह से लगती है। बहुत ही अहम बात ये, खसरा की जो जरासीम होते हैं ये हमारे वहाँ से भी आते हैं। जब आप खांसते हो और उस खांसी की जो बूंदें होती हैं उन बूंदों के अंदर भी खसरा के वायरसेस होते हैं। नाक से निकली हुई नोज़ी के अंदर जो नोज़ी रनिंग हो रही होती है उसके अंदर भी आपके खसरा के वायरस होते हैं। उसके अलावा स्किन से स्किन टच होती है तब भी आपको ये वायरस लग सकता है। बच्चा किसी गंदी जगह पर जा रहा है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसी चीज़ मुँह में ले ली जिसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, तो उससे भी खसरा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक हवा में आ जाती है। जब किसी एक बच्चे को होती है तो वो हवा के साथ फैलने वाली बीमारी है, और ये हवा के साथ फैलते फैलते सब बच्चों में हो जाती है। और पहली बात यह है कि खसरा एक बार निकलने के बाद बहुत कम ऐसा देखा गया है कि दूसरी बार भी होती है, क्योंकि अगर एक बार में अच्छी तरह निकल जाए तो दूसरी बार वो इफ़ेक्ट नहीं करती है। इसलिए मेरे जो 2 बच्चे हैं मैंने उनको बचा के रखा हुआ है कि खुदा ना खास्ता वैसे उनको निकल चुकी है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे निकलती है तो उनको उतनी ज़्यादा शिद्दत से नहीं निकलेगी जितनी इस वक्त मेरे एक बेटे को निकली हुई है। तो खसरा की जो हमें निकलती है उनकी सारी वजूहत यही होती हैं कि हमें अपने बच्चों को गंदगी से, जर्म्स से और स्किन जो मतलब ऐसे आके किस कर रहे होते हैं या हक करना, उन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। स्पेशली तब जब आपका बच्चा ऐसी स्टेज पर हो, लाइक 7 मंथ से लेके 1 ईयर तक आपको अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चिकन पॉक्स हो गए, खसरा हो गया, ये ऐसी बीमारियां हैं जो इन्हीं मंथ्स में ग्रो करती हैं तेज़ी से, और हमें वैक्सीनेशन भी इसीलिए इन्हीं मंथ्स में है वो लगवानी चाहिए। और खसरा लगती है 9th मंथ के अंदर। 9 मंथ के अंदर मीज़ल्स के जो है वो इंजेक्शंस लगते हैं, और इसके 2 स्टेप्स होते हैं, और एक लगती है 9 मंथ में और एक लगती है 10 मंथ में। 2 स्टेप्स करके लगती है ये, वरना कुछ लोग जो गवर्नमेंट के होते हैं, और गवर्नमेंट से आप लगवाएं, आई ट्रूली रिकमेंडेड कि आप गवर्नमेंट से लगाएं। और अगर कोई प्राइवेट भी लगाते हैं उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट वाली भी लगाते हैं। अब तो जो है वैक्सीन कैंप्स कम लगते हैं, हॉस्पिटल में अलाउड है, आप जाएँ, आप अपना कार्ड बनवाएं, वहाँ पर जाके जो है वो वैक्सीनेशन करा दीजिए। तो पहली बात तो ये है कि जो है क्यों होती हैं ये सारी। अब क्या है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जी अब इसके सिम्टम्स के ऊपर बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं।
कुछ मदर्स को ऐसा लगता है कि जी बच्चे ने जो है वो बच्चे के बॉडी के ऊपर चिक्स आ गए हैं, दाग धब्बे आ गए हैं, तो जी बस यहीं से स्टार्ट है। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। बच्चों को खसरा जो है वो खसरा का जो दौरानिया है वो पूरा 10 से 14 दिन का होता है। मतलब ऐसा होता है कि अंदर बॉडी के अंदर ये जो हमारी साइकिल होती है खसरा की, ये चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन नमूदार जो है वो तकरीबन 10 या 14 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। अब तकरीबन मेरे बेटे को 2 दिन से वो विदाउट एनी रीज़न रोया जा रहा था और उसको नज़ला भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ दैट के वायरल भी चल रहा है, तो मैं कुछ उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रही थी। अब मैंने देखा तो उसको खसरा निकल आई थी। तो ये होता है कि उसको जो नमूदार जब होती है और वाज़ेह तरीके से जब आती है तो उसके फेस पे आनी स्टार्ट हुई। पहले फेस से जो है वो इसके यहाँ पे से आना स्टार्ट हुई और वो आ रहे थे स्किन के अंदर। एक होता है स्किन के बाहर के दाने, वो नहीं थे। स्किन के अंदर एक जिल्द ऐसी होती है जो दानों का जाल बन जाता है और उससे बच्चे को बहुत इचिंग होती है। और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पाँच जो है वो मेन बेसिक सिम्टम्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? हाई फीवर, बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है इसमें। और सेकंड ये है नज़ला हो जाता है, शदीद नज़ला। थर्ड हमारे जो है वो जॉज होते हैं। इन जॉज के अंदर बच्चे के जो है वाइट कलर के स्पॉट्स डलना शुरू हो जाते हैं, जिससे इन बच्चों की जॉज में बहुत तकलीफ होती है और वो टीथिंग टाइम भी होता है, तो उनको बहुत ही इरिटेट करने वाली कंडीशन है। बात क्या आता है हमारी चौथी चीज़ हमारी क्या है कि उनको इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन्फेक्शन किस तरह का होता है, जैसे कि या तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, नज़ला, बुखार, खांसी, ये सारी चीज़ें साथ हो जाती हैं। अदरवाइज़ ये कि उनका पेट भी ख़राब हो सकता है, इससे उनको जो है वो उनकी जो स्टूल है उसका कलर चेंज हो जाएगा, उनको स्टूल के अंदर पेन होने लगा, उनका स्टमक को प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारी सिम्टम्स भी खसरा के होते हैं। तो अगर आपके बच्चे को इन पांचों में से कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, कि आपको इन पांचों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर आपके बच्चों के साथ ये 5 चीज़ें हो रही हैं तो। सेकेंड ये कि अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसकी क्या एहतियाती तदाबीर है और हमें इसको किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। नहीं है कि अगर आपके बच्चे की बॉडी पे पूरी तरीके से फैल रही है, पहले वो आपके फेस पे स्टार्ट होगी, देन फिर आपके पेट पे, और उसके बाद कमर से, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लेगी। लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना, ये एक अच्छे सिम्टम्स भी होता है, कह सकते हैं कि आपकी बॉडी से वो सारे खसरा के जरासीम निकल के बाहर आ रहे हैं। और जब वो एक बार बाहर आ जाएंगे तो आपका बच्चा रिलीफ फील करेगा। वैसे तो वक्ती तौर पर बहुत परेशान करेगा, जैसे इस वक्त मेरा बच्चा कर रहा है, बहुत परेशान, प्लस उसको वायरल भी हुआ और वायरल भी साथ साथ चल रहा है, तो हम उसको कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। और क्योंकि खसरा में किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है, ये एक अहम मैसेज है कि खसरा में किसी किस्म की कोई दवाई नहीं देनी है आपको। बच्चे को बार बार बुखार चढ़ेगा, मैं सिर्फ उसको पैनाडोल देती हूँ, पैनाडोल के अलावा या ब्रोफिन या डॉलर-DS के अलावा ऐसी दवा जिससे सिर्फ बुखार जाए, अदरवाइज़ कोई एंटीबायोटिक्स आपको नहीं देनी है उसको फ़िलहाल। इस बात करते हैं इसके इलाज के ऊपर कि इसका इलाज क्या है। तो खसरा का इलाज कुछ भी नहीं है। खसरा के लिए अब जो है वो विटामिन ए के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। जो इसके अलावा MMR की वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 9 मंथ में मीज़ल्स की वैक्सीनेशन करवानी नहीं चाहिए। मीज़ल्स की वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और ये 9 मंथ में होती है, जिसको MMR कहा जाता है। तो वो गवर्नमेंट ने जो है वो हमारे अलाउ की हुई है, और वो जाके आप मुफ्त, इसकी बिल्कुल मुफ्त टीके होते हैं, कोई पैसे नहीं है, कोई कौड़ी नहीं है इसका। तो आप जाएं, कार्ड बनवाएं और अपना फ्री में जो है वो जाके बच्चों को 9 मंथ तक वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, ऑफ एनी वैक्सीनेशन, बट 9 मंथ तक। तो मीज़ल्स की वैक्सीनेशन 9 मंथ में होती है, जो आपके बच्चे को ईजीली रख सकती है। इसके अलावा मैं इलाज कर रही हूँ नीम के पत्तों से। नीम के पत्ते मैंने रखे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो उसको जो हल्की फुल्की सी इचिंग होती है, तो मैं इससे उसको वो करती हूँ, लाइक उसको इचिंग होती है तो मैं इससे उसको रब करती हूँ ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। प्लस क्या है, मैंने नीम को इस तरह से लेके इसकी डंडी यहाँ से निकाल के इसको अच्छी तरह कपड़े में लपेट लिया, और कपड़े में लपेटने के बाद इसका धागा जो है वो कपड़ा में मैंने इसके गले में डाल दिया ताकि ये ज़रा सा नीम इसके ऊपर रहे। नीम से कहते हैं इलाज है मीज़ल्स का। अदरवाइज़ अगर आपके बच्चे को बहुत सीवियर हो जाता है तो यू शुड रियली हाईली रिकमेंडेड विद योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर खसरा बिगड़ जाए, वो किस वजह से बिगड़ जाती है, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई फीवर है और वो उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो मे बी वो नमूनिया की तरफ जा सकता है या तो वो डायरिया की तरफ जा सकता है, और इसमें बच्चों की जान भी जा सकती है। तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को लेके, और ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा बच्चा, हमें मालूम है कि हमारा बच्चा किस स्टेज पे है और हम इसको किस तरह से कवर कर सकते हैं। जी,
The next is how to strong the immune system and how to boosting the body, how to boosting the immune system of our children. हम अपने बच्चों का इम्यून सिस्टम किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, कि हम उनको ऐसा क्या खिलाएं जिससे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। और जो ये सारी चीज़ें हैं लाइक मीज़ल्स की चीज़ें हो गई या और भी बीमारियां हैं वो उन पर ज़्यादा इफेक्ट ना करें। स्पेशली मीज़ल्स की हम बात कर रहे हैं तो मीज़ल्स के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो हमें उसको किस तरह से पूरा करना चाहिए, हमें किस चीज़ का इंटेक लेना चाहिए। तो हमें सबसे ज़्यादा इंटेक जो लेना चाहिए वो लेना चाहिए वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का। तो इन दो चीज़ों का हमें इंटेक सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को कराना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है, मिनरल्स होता है और विटामिन ए होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो पाया जाता है वो होता है कैरेट में, क्योंकि कैरेट के अंदर एक्स्ट्रा विटामिन ए पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे के अंदर अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है मीज़ल्स की वजह से तो वो पूरी हो सकती है। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि जो ग्राउंड वेजिटेबल्स होती हैं, जो ज़मीन के अंदर की वेजिटेबल्स हैं, वो आपके बच्चे को बहुत जो है वो मदद करेंगी इससे लड़ने में। लाइक आपकी बीट रूट हो गई, आपकी कैरेट हो गई, या आपकी सारी जो है वो ज़मीन के अंदर की वेजिटेबल्स होती हैं। बीट रूट का तो आपको जूस वैसे भी आप पिए तो आपको फुल ऑफ आयरन मिलेगा उससे। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को कवर करती हैं, इस हमारे बच्चे की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। बाकी आपको इसमें वाटर का इंटेक भी ज़्यादा रखना चाहिए, बच्चों को पानी भी देना चाहिए, क्योंकि मीज़ल्स में बच्चा आपका बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, हर वक्त रोएगा, नींद नहीं पूरी हो सकती उसकी। और इस वक्त मेरे बच्चे की भी एक कंडीशन है, ना वो सो रहा है ना वो सही से कुछ खा रहा है, और उसका स्टूल भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको ज़रूर इफेक्ट करेंगी अगर आपके बच्चे को मीज़ल्स होता है। सो काइंडली मेरी सारे पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाइए, कि एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हम कर सकते हैं, प्रिकॉशंस हैं जो हम पूरे कर सकते हैं। तो ये मौसम ऐसा है, इस वजह से मैंने आपके लिए आज ये वीडियो बनाई है। सो काइंडली अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरी बात अगर आपको दिल पे लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे बेटे के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उसको जल्द सेहत याब करे और आपके बच्चों को भी हर बीमारी से, हर परेशानियों से दूर रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।